एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रेजर वर्ल्ड। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू एडवांस लेवल के वर्ड्स इस स्टोरी में आप सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो इसके साथ ही मैं इस स्टोरी में जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हुए हैं उसे भी सुधार कर बताऊंगी। तो बड़े ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, पूरी स्टोरी को वॉच करिएगा और इस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट करें आप लोग, क्योंकि इस स्टोरी में जो भी एडवांस लेवल के वर्ड्स यूज़ हुए हैं मैं डिस्क्रिप्शन में उसका हिंदी मीनिंग लिख के लिस्ट आउट की हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ चेकआउट करें और अपने वर्ड्स स्टॉक को, वर्ड्स पावर को इम्प्रूव करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द सेल्फिश डव। सेल्फिश का अर्थ होता है स्वार्थी, डव का अर्थ होता है कबूतर। तो शीर्षक का अर्थ हुआ स्वार्थी कबूतर। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस इन अ कंट्री अ वेरी devastating famine occurred, which caused many creatures to die before time. तो सबसे पहले यह जो लाइन है वह ग्रामेटिकल सही नहीं है। यहाँ पर जो यूज़ हुआ है बिफोर टाइम, इसकी जगह बिफोर देयर टाइम ज़्यादा सही और नेचुरल है। इसलिए यहाँ बिफोर टाइम नहीं होगा, यहाँ होगा बिफोर देयर टाइम। यह सही फ्रेज फॉर्म है। तो एक बार फिर से मैं इस पूरी सेंटेंस को पढ़ती हूँ। वंस इन अ कंट्री अ वेरी devastating famine occurred which caused many creatures to die before their time. अब इस सेंटेंस के वोकैब्युलरीज को पहले देख लेते हैं। वंस का अर्थ होता है एक बार, इन यानी में, अ यानी कि एक, कंट्री यानी कि देश। तो वंस इन अ कंट्री यानी एक बार, एक देश में, अ वेरी, अ यानी एक, वेरी यानी बहुत। अब डेवस्टेटिंग का अर्थ होता है विनाशकारी, फेमाइन यानी कि अकाल, अकर्ड यानी कि पड़ा या हुआ, विच यानी जो, काउज्ड यानी कि कारण बना, मैनी यानी बहुत से, क्रिएचर्स यानी जीव, टू डाई यानी मरने के लिए, बिफोर यानी कि उनके। अब यहाँ पे देयर टाइम मैंने बताया था, तो उनके समय के। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वंस इन अ कंट्री यानी एक देश में एक बार, अ वेरी डेवास्टेटिंग famine occurred which caused many creatures to die before their time, यानी कि बहुत ही विनाशकारी अकाल पड़ा जिसकी वजह से बहुत से जीव समय से पहले मर गए। There lived a group of doves. There यानी वहाँ, lived यानी कि रहते थे, a group, a यानी एक, ग्रुप का अर्थ होता है समूह, ऑफ यानी कि का, डव्स यानी कबूतरों का। तो देयर लिव्ड अ ग्रुप ऑफ डव्स यानी कि वहाँ कबूतरों का एक समूह रहता था। द ओल्ड डव सेड टू देम टू मूव टूवर्ड्स अ माउंटेनियस प्लेस वेयर दे कुड एट लीस्ट हैव लिटिल ग्रेन्स। अब इस लाइन में भी थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो पहले मैं वो सही करूंगी, फिर पार्ट वाइज समझाऊंगी।
तो यहाँ पर जो है said to यानी कि the oldest dove said to, यह स्ट्रक्चर गलत है। यहाँ said to की जगह होगा told, और इसका रीज़न यानी कि इसका कारण यह है कि said का ग्रामर रूल होता है। said के बाद आमतौर पर डायरेक्ट स्पीच आता है। एग्जाम्पल, he said let's go, या फिर that clouds। एग्जाम्पल, he said that they should go। यह था फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट है कि टोल्ड कब यूज करते हैं, जब किसी को आदेश, सलाह या निर्देश दिया जाए, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब। एग्जाम्पल हो जाएगा he told them to move, या फिर the teacher told the students to sit। इसलिए यहाँ told बिल्कुल सही और नेचुरल है। अब इसे आसान तरीके से याद रखने का तरीका यह है कि said का मीनिंग है क्या कहा, यानी कि वर्ड्स पर फोकस, और told यानी कि किसे क्या करने को कहा, यानी इंस्ट्रक्शन पर फोकस। तो उम्मीद है कि आपको ये सब क्लियरली समझ आ गया होगा। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ से समझते हैं, द ओल्डेस्ट डव टोल्ड देम टू मूव टुवर्ड्स अ माउंटेनियस प्लेस वेयर दे कुड एट लीस्ट हैव लिटिल क्रेन्स। द ओल्डेस्ट डव यानी कि सबसे बूढ़ा कबूतर या सबसे उम्र दराज कबूतर, told them यानी उन्हें कहा, to move towards यानी की ओर जाने के लिए या वहां जाने को, a mountainous place एक पहाड़ी जगह, where यानी जहां, they could वे कर सकते थे या उन्हें मिल सकता था, at least कम से कम, have यानी पाना या मिलना, a little यानी कि थोड़ा, grains यानी कि अनाज। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सबसे बूढ़े कबूतर ने उनसे कहा कि वे एक पहाड़ी जगह की ओर चले जाएं, जहां उन्हें कम से कम थोड़ा सा अनाज मिल सके। बट दे फाउंड नथिंग, बट यानी लेकिन, दे यानी कि वे या उन्होंने, फाउंड यानी पाया, नथिंग यानी कुछ भी नहीं। तो बट दे फाउंड नथिंग यानी कि लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अमॉन्ग देम देयर वॉज अ ग्रेडी डव who only wanted to mitigate his pang of hunger. Among them यानी उन सब में, there was यानी वहाँ था, a greedy dove एक लालची कबूतर, who only wanted जो केवल चाहता था या जो केवल यही चाहता था, to mitigate यानी कम करना, his pang। अब यहाँ यह जो फ्रेज है हिज पैंग ऑफ हंगर सही या नेचुरल नहीं है, चूंकि पैंग काउंटेबल नाउन है यानी कि वैसी संज्ञा जिसे गिना जा सके, और इसके साथ ही हंगर है जिसका अर्थ होता है भूख। चूंकि भूख को गिना या काउंट किया नहीं जा सकता, इसलिए इसका करेक्ट फॉर्म होगा हिज हंगर पैंग्स। पैंग का अर्थ होता है अचानक उठने वाली तेज पीड़ा या कसक। तो पैंग ऑफ हंगर भूख की तेज पीड़ा। तो इस सेंटेंस का अर्थ होगा कि उन सब में, अमॉन्ग देम यानी उन सब में, एक लालची कबूतर था जो केवल अपनी भूख की पीड़ा कम करना चाहता था। सो ही ventured to the bottom of the mountain in search of grains. So यानी कि इसलिए, ही यानी वह, ventured का अर्थ होता है हिम्मत करके गया या जोखिम उठाकर गया। To यानी की ओर, the bottom यानी नीचे का हिस्सा, of the mountain ऑफ यानी का, द माउंटेन यानी पहाड़ के, इन यानी में,
सर्च ऑफ ग्रेन्स, सर्च का अर्थ होता है खोज, ऑफ यानी का, ग्रेन्स यानी कि अनाज। तो फिर क्या हुआ? सो ही वेंचर्ड टू द बॉटम ऑफ द माउंटेन इन सर्च ऑफ ग्रेन्स, यानी कि इसलिए वह अनाज की तलाश में पहाड़ के नीचे की ओर जाने का जोखिम उठाकर गया। He secretly went to have that. He यानी कि वह, secretly का अर्थ होता है चुपके से, went यानी कि गया, to have that यानी उसे पाने के लिए। तो he secretly went to have that यानी कि वह चुपके से उसे पाने के लिए गया। Fortunately, he saw many carts full of crops with holes in it. Fortunately का अर्थ होता है सौभाग्य से। He saw यानी उसने देखा, many यानी कई, carts यानी कि गाड़ियाँ, full of यानी भरी हुई, crops यानी अनाज, with यानी साथ, holes, holes का अर्थ होता है छेद, in it यानी इसमें थी। तो fortunately he saw many carts full of crops with holes in it, यानी कि सौभाग्य से उसने फसलों से भरी हुई कई गाड़ियां देखी जिसमें कि छेद थे। The roads were littered with seeds that he could eat. The roads यानी कि सड़कें, were littered, were यानी थी, littered यानी बिखरी हुई, with यानी से, seeds यानी कि बीज या दाने, that यानी जो, he यानी कि वह, could eat यानी खा सकता था। तो फिर क्या हुआ? The roads were littered with seeds that he could eat, यानी कि सड़कों पर ऐसे बीज बिखरे हुए थे जिन्हें वह खा सकता था। The same thing continued for many days. The same thing यानी कि वही चीजें या एक ही बात या एक ही स्थिति, continued यानी कि जारी रही, for यानी तक या के लिए, many यानी कई, days यानी दिन। तो फिर क्या हुआ? The same thing continued for many days यानी कि यही बात या यही स्थिति कई दिनों तक चलती रही। One day he was eating the crop but was engrossed in his profit only. अब यहाँ पर हम लोग एक मिस्टेक देखेंगे कि यहाँ पे was होना बहुत ही ज़रूरी था, जो ग्रामर वाइज सही था। तो इस सेंटेंस के वोकैब्युलरीज को देख लेते हैं। One day यानी कि एक दिन, he was यानी वह था, eating यानी खा रहा था, the crop यानी फसल या अनाज, but was engrossed लेकिन था, engrossed यानी पूरी तरह डूबा हुआ, in his यानी अपने, profit यानी लाभ में या फायदे में, only यानी केवल। तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि एक दिन वह फसल खा रहा था लेकिन वह केवल अपने ही फायदे में पूरी तरह डूबा हुआ था। He could not notice the coming cart and was crushed as wheat in machine. He could not notice. He यानी कि वह, could not, could का अर्थ होता है सका, not यानी कि नहीं, notice का अर्थ होता है ध्यान देना या देखना। The coming cart यानी कि आती हुई गाड़ी, and यानी और, was crushed यानी कि कुचला गया, as यानी जैसे, wheat का अर्थ होता है गेहूं, in machine यानी मशीन में। तो फिर क्या हुआ? He could not notice the coming cart and was crushed as wheat in machine यानी कि वह आती हुई गाड़ी को देख नहीं पाया और मशीन में गेहूं की तरह कुचला गया। He died and the flying old dove saw his tattered body. He died. He
यानी कि वह, डाइड यानी कि मर गया, एंड यानी और, द फ्लाइंग यानी उड़ता हुआ, ओल्ड डव यानी बूढ़ा कबूतर, साव यानी देखा, हिस यानी उसके, टैटर्ड बॉडी। टैटर्ड का अर्थ होता है बुरी तरह, टूटा फूटा हुआ, बॉडी यानी कि शरीर। तो फिर क्या हुआ, ही डाइड एंड द फ्लाइंग ओल्ड डव सॉ हिज टैटर्ड बॉडी, यानी कि वह मर गया और उड़ता हुआ बूढ़ा कबूतर उसका फटा या शत विशत शरीर देख रहा था। द ओल्ड डव टुक नो टाइम टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। द ओल्ड डव यानी कि बूढ़े कबूतर ने, टुक नो टाइम, टुक यानी कि लिया, नो टाइम यानी समय नहीं। द ओल्ड डव टुक नो टाइम यानी बूढ़े कबूतर ने कोई समय नहीं लिया, टू अंडरस्टैंड यानी समझने के लिए, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं। द ओल्ड डव टुक नो टाइम टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यानी कि बूढ़े कबूतर को सब कुछ समझने में जरा भी समय नहीं लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज सेल्फिशनेस ब्रिंग्स मिसअप। सेल्फिशनेस का अर्थ होता है स्वार्थ या स्वार्थीपन, ब्रिंग्स यानी कि लाता है, मिसअप यानी दुर्भाग्य, दुर्घटना या अनहोनी। तो इस स्टोरी का ये मोरल है, यह सीख है कि स्वार्थ अनहोनी को बुलाता है या स्वार्थ दुर्भाग्य लाता है। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलती है और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक लाने में। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं एक बार फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर